किस्मत और मुझ में हमेशा की ये जंग है। मेरी किस्मत और मुझ में हमेशा की ये जंग है। मैं उसके फैसलों से तंग हूँ और वो मेरे हौसले से दंग है। सत नमस्कार, आदाब। आपके साथ हूँ सिमरन हंस और आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर हरवंदन कौर बेदी जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सिमरन, थैंक यू। अच्छा, आज हम जैसे कि सुसाइड प्रिवेंशन डे है, वो भी इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो इंटरनेशनली इस चीज़ की जो है वो बात होगी और हम मैम के साथ इस रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी क्योंकि शी इज़ MD साइकेट्री और इन्होंने 21 साल तक देश की सेवा भी की है आर्म्ड फोर्सेस में। तो मैं पहले ये जानना चाहूँगी कि आप दर्शकों को ये ज़रूर बताएं, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आर्म्ड फोर्सेस के बाद आप अब इस तरफ कैसे हैं। और मैंने अपनी MD साइकेट्री की थी पूना से जी। 1998 में पीजे मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैंने आर्म फोर्सेस आर्मी मेडिकल कॉर्प उसमें आई गॉट सिलेक्टेड एंड हम जी। लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं। अब तो हमारी 4th जनरेशन भी आर्मी में गई है ओके। एंड मोस्टली सारे डॉक्टर, एक्चुअली सारे डॉक्टर ही हैं। हम्म। एंड आर्मी में जो मैं बोलूँगी मानसिक बीमारियों की नज़र से जो मुझे फ़ायदा हुआ जी। वो एक तो है कि मैंने मिलिट्री साइकेट्री के बारे काफ़ी सीखा, जी। जो कि इतना ज़्यादा हमें नहीं सिखाया जाता सिविल में, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके तह तक जाना पड़ता है, जी। उसे अनुभव करना पड़ता है वास्तविकता में। और दूसरा मैंने ये भी देखा, क्योंकि भिन्न भिन्न देश के देश के कोने कोने से हमारे पास लोग आते हैं, सभी स्टेट से। तो उनकी कल्चर का, उनकी मानसिक स्थिति पे, उनके लक्षणों पे, उनके जो नज़रिया है इलाज के ऊपर, वो सब काफ़ी सीखने को मिला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम उसे मिस कर जाएं तो शायद हमारी जो कहते हैं ना रैपो, वो इंसान के साथ बनती नहीं है। तो उन चीज़ों को सीखने से मुझे लगता है कि एक टाइप से मुझे एक एडवांटेज मिल गया कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ भी मैं अपना साइकेट्रिक जो है मानसिक इलाज करने में और मुझे सुविधा हुई और मैं स्किल पाई मैंने। अच्छा, इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो कैसे मतलब सेलिब्रेट करते हैं और क्या इस बार का थीम है और कितना वर्कआउट हो चुका है उस थीम पे और कितना बाकी है, उस बारे में बताएं। तो जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या जो प्रिवेंशन दिवस है, जो कि 10 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। जी। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन एंड WHO ने मिलकर ये दिवस, दे सिलेक्टेड अ डे कि भाई इस दिन को हम इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाएंगे। तो किसी भी दिन ऐसा नहीं है कि हम बाकी दिन इसके ऊपर नहीं काम करते, पर अगर आप कोई एक डे बनाए ना तो उस पे, उस चीज पे, उस कार्य पे फोकस ज़्यादा होता है। इनफैक्ट पूरा आप देखें तो ये महीना ही कुछ ना कुछ इस पे कार्य होता रहेगा। और जब आप ऐसे आत्महत्याओं के आंकड़े बढ़े जा रहे थे, पर डाटा आपको ना, जब आप कलेक्शन आपकी किसी एक इंस्टीट्यूट के द्वारा बोला गया, एक डे मनाया गया, तो आप ठोस डाटा कलेक्ट करते हैं, उस पर रिसर्च होती है जी। ताकि आपको पता चले कि क्यों अलग अलग कंट्रीज के लिए लोग, क्यों किसी जेंडर के लोग, कोई आदमी हो औरत हो, किस एज ग्रुप के लोग, किस कारण, उनके क्या कारण है ज़्यादा वो इस एज ग्रुप के लोग के सुसाइड करने में, किन में ज़्यादा आत्महत्या होती है, क्या साइंस हैं, स्टडी कर करके ये कार्य ही चल रहा है। और उसके साथ साथ अवेयरनेस चली जा रही है। जैसे इस साल का हमारा थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो एक्शन तो हो गया कार्य और होप हो गई आशा। जी। और
होप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका उलट जो है निराशा, हाँ, वो दी इंडिकेटर, हाँ, मतलब वो संकेत है सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, कि कोई आत्महत्या करे। अब होपलेसनेस जो है, जो इस निराशा का हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे होपलेसनेस, हाँ, तो ये एक हिंदी भाषी इंसान हमें कैसे बताएगा कि वो होपलेस है, हाँ, और कोई और कंट्री का आदमी कैसे बताएगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर और रिसर्च हुई और जानकारी हुई और डाटा एनालिसिस हुई, और आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ, पहले के मुताबिक जानकारी तो हमें बहुत है, हाँ, पर कार्य भी हमें बहुत करना है। बिल्कुल। हम कर रहे हैं, पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस की भी जानकारी हम कलेक्ट कर रहे हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है, उसके ऊपर भी कार्य किया जा रहा है। जी, तो जब हम किसी चीज़ का एक निर्धारित डे दे देते हैं ना, तो उसके साथ फिर ऑफ़िशियली बहुत काम होने लग जाते हैं। 194 कंट्रीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जी। जैसे आपने कहा एक्शन इस बार का थीम भी है, हुँ, होप विद एक्शन, है ना? हुँ, लेकिन जब हम अपने आस-पास किसी को ऐसे देखते हैं, चलो आप जैसे लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ पर, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हम एज़ अ यंगस्टर हम अपने साथ वाले यंगस्टर्स को डिप्रेस देखते हैं या हमें कहीं न कहीं लगता है कि ये थोड़ा-सा टूट रहा है बाकी के सर्कल से, तो वी एज़ अ यंगस्टर हाउ कैन वी हेल्प देम और हम क्या कर सकते हैं ऐसा ताकि वो इस चीज़ से निकल सकें? वेरी गुड क्वेश्चन। आई मीन आप एज़ अ यंगस्टर क्यों, पूरा समाज ही तो हेल्प कर सकता जी। है ना? जहाँ अवेयरनेस होगी, वहाँ पे वो जो नॉलेज है, एक तो आई शुड कांग्रेचुलेट यू कि आपने ये इतना अवेयरनेस देखा कि हाँ, लोग टूट रहे हैं या हुँ, डिप्रेस्ड हैं। एंड दूसरा कि आपके मन में आशा है, विचार है कि हम इसे कैसे मदद कर सकते हैं, हुँ, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ना तो लोगों को अवेयरनेस है, ना वो मदद करना चाहते हैं। हुँ, एक टाइप का, मैं आपको बताऊँ सिमरन, एक टाइप का इतना भय है, क्योंकि पहले मानसिक बीमारियाँ ली जाती थी कि कोई इविल स्पिरिट आ गई, हुँ, या इसने ना कोई पाप किया होगा तो हुँ, कर्स, ये श्रापित इंसान है। बिल्कुल। तो वो सिस्टम में इतना चला गया है, और वो टीवी की पिक्चरें, ये मीडिया ही, एक तरफ से मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं हुँ, करूँगी क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा बुरा कर रहे हैं कि नहीं, हमें लोगों को शायद एंटरटेन करना था। हुँ, तो उसमें ये पूरे सिस्टम में जा चुका है। हुँ, तो लोग अनकॉन्शियसली शायद घबराते हैं इन हुँ, चीज़ों के बारे बातचीत करने में, हुँ, इनकार करते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। जबकि आंकड़े दिखा रहे हैं कि ऑलरेडी ना पानी सिर के ऊपर, वी आर ज ड्राउनिंग इनसाइड द मेंटल इलनेस। जी। तो अगर हम मदद करना चाहें तो मतलब सबसे पहले तो हमको अवेयरनेस, करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। हुँ, हमको ऐसे लेक्चर्स लेने चाहिए हुँ, ताकि ये कोने-कोने तक जा सके हुँ, और लोग इसके बारे जानकारी ले सकें, भेदभाव ना करें। हुँ, हुँ, क्योंकि इतने इतने सालों बाद भी, इतनी बुरी स्थिति में भी, जो हम मानसिक स्थिति जो एक साइलेंट कहते हैं ना, एक टाइप का एपिडेमिक चल ही हुँ, जा रहा है, तो भी लोग उसको स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। हुँ, तो इस भय को निकाल के, जानकारी लेके, ट्रेनिंग मिलती है इसकी, अगर आप वॉलंटियर करें तो गेटकीपर से ट्रेनिंग मिलती है। जी। उस ट्रेनिंग को लेके हम रेड अलर्ट साइंस सीख सकते हैं, कौन से वो साइंस हैं हुँ, जिसको एक व्यक्ति में देख के हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हुँ, भई ये आत्महत्या के मार्ग पे शायद चल सकता है। हुँ, और उसमें से हमारे उन रेड साइंस अगर हमें पता हो कि हमारे हाई रिस्क ग्रुप कौन है, हुँ, और उनमें हमें ये जानकारी होते हुए रेड फ्लैग साइंस मिले, हुँ, तो फिर हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं हुँ, जिसके बारे हम मेनली उसी के बारे, हुँ, उन आंकड़ों और उन कार्यों के बारे बात करेंगे, हुँ, जिससे हम
उस इंसान को अ, उस समय सुने, ठीक है, मन से सुने। अ, उसे कोई जल्दी नहीं है, आपको हो सकती है, और उसकी रक्षा करें, अकेला ना छोड़े, और उस पर शक ना करें, ये मिथ्ये पे ना जाएं कि जिसने हत्या करनी है वो कभी बोलता नहीं है। वो तो लास्ट स्टेज होता है कि पहले तो उसके मन में एक दुविधा चलती है। आप देखें, अगर 100 साल का इंसान भी उसकी मृत्यु होने वाली है तो वो जीना चाहता है। और अगर मैक्सिमम सुसाइड आप देखें तो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ यंगस्टर में 15 से 25 साल में तो आत्महत्या है, और 60% जो सुसाइड है 50 साल के नीचे हो रही हैं। तो ऐसा कुछ तो हो ही रहा होगा ना, एग्जैक्टली कि वो ये इंसान नहीं अब जीना चाहता है। तो उसकी जो कहानी है, उसका जो दर्द है, उसको सुनना, उसको चैलेंज नहीं करना, कोई मॉरल लेक्चर नहीं देना, उसके घर वालों के पास लेके जाना, घर वालों ने उसको तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना, ताकि हम इस साइकिल को ब्रेक कर दें। क्या होता है कि इट इज़ सेड ना कि सुसाइड इज़ नॉट चोजन, इट ऑकर्स व्हेन द पेन, जो वो दर्द है ना आपका, इट ओवरराइड्स द एबिलिटी टू कोप विद इट। हम उस दर्द से को झेल नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है कि इतने दर्द में, और वो एक अलग टाइप का दर्द होता है, चोट लगने का दर्द नहीं होता, वो एक साइकिक पेन होता है, मेंटल पेन होता है, ठीक है। तो उस समय हम उस व्यक्ति को अगर उस पेन की स्थिति से निकाल सके तो वो व्यक्ति खुद ही बाद में आत्महत्या नहीं करेगा। अच्छा, इतनी सारी अवेयरनेस होने के बावजूद भी, जैसे हम आज के एरा में देखते हैं कि हमें सोशल मीडिया पर भी बड़े सारे ऐसे लेक्चर्स दिख जाते हैं, या फिर हमें बड़ी सारी चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं कि जिससे हमें इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होती है। बट स्टिल जब ग्राउंड लेवल की बात आती है, जब कोई इंसान इस पेन से गुजर रहा होता है, फिर डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, इंडिया को एक यंगस्टर कंट्री माना जाता है, यंग जनरेशन की कंट्री है, बट स्टिल हमारा एक यंगस्टर्स का बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन से डील कर रहा है। सो इसके लिए जब ग्राउंड लेवल पर चीज़ें आती हैं, तो जब कोई इंसान हमें कहता है, या फिर हमारे सोसाइटी में नॉर्मली देखा जाए, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, जब कोई अपनी मेंटल इश्यूज़ के बारे में अपने घर पे बताता है या फिर अपने आसपास में बताता है, तो उनको जवाब ये मिलता है कि आप अगर इस चीज़ का इलाज करवाओगे या फिर इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करोगे तो यू विल बी कॉल्ड एज अ पागल और समथिंग एल्स। वो ऐसे टर्म्स जो हैं वो उसको देते हैं, जिससे उसका भी एक मोराल डाउन हो जाता है अपने इलाज को करवाने का। बिल्कुल सही, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्य इतना हो रहा है, और जब से डाटा कलेक्ट किया है तो आपने बिल्कुल यू हैव हिट ऑन द नेल कि सुसाइड तो 2.3% बढ़ गई है। तो इसमें क्या है, बहुत कारण है। एक तो जानकारी नहीं है। अभी पैंडेमिक का जो एक कहते हैं ना, हर चीज़ का डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी होता है। तो ये जो मेडिसिन खुली है, ये जो हम लेक्चर्स, वेबिनार्स पहले नहीं होते थे, अब हम कोने कोने तक जा सकते हैं। तो इससे भी अवेयरनेस बढ़ी, इससे थोड़े लोग सीरियस हुए, क्योंकि एकदम पहले साल ही पैंडेमिक के एंजाइटी और डिप्रेशन 25% से ज़्यादा एकदम बढ़ गई जी। एक फियर था ना, डर था अननोन का, लाइफ का, लॉकडाउन हो गया, सारी चीज़ें किसने देखी थी, किसने सोचा था। एक कहानी जैसे ही है ना, आप रात को सोए और सुबह उठे और दुनिया ही बदल गई आपकी, जी, है ना। तो अगर हम आंकड़े पे जाएं कि हाँ सुसाइड बढ़ रही है, तो मैं इसका जवाब दो तरीके से दे सकती हूँ कि या तो आप नकारात्मक हो जाओ कि काम छोड़ दो, और आप सकारात्मक होके ये सोचो कि अगर हम ये कार्य नहीं कर रहे होते तो ये 2.3 का फिगर 32 भी हो सकता था। बिल्कुल। तो शायद ये जो इतना है, ये कार्य से ही हुआ है, क्योंकि पहले ना तो कोई इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी ही नहीं थी, अगर थी तो मिथ्यों पे आधारित थी जी। और
मतलब इन मिथ्याओं के साथ भेदभाव भी बहुत ज़्यादा था। अब शरीर बीमार हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग बीमार हो जाए तो मतलब आप ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं। और मैं आपके चैनल के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करें, पागल और ये सब, तो एक्चुअली आज न्यू मेंटल हेल्थ एक्ट जो आया है उसके मुताबिक ये अब क्राइम हो गया है, बिल्कुल क्योंकि ये रोक रहा है लोगों को इलाज लेने से। जी। ठीक है, तो पहले अगर आपको पता भी है कि भाई मेरे मन में कुछ उदासी आ रही है, मेरे को घबराहट हो रही है, तो आप पहले जाएंगे, पहले तो शायद बुरा मत मानिए, पर जो मेरा अनुभव है, इंडिया में डॉक्टर के अलावा सभी डॉक्टर हैं, है ना। तो कब कुछ बड़े बुजुर्ग बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है। तो जिसका काम है ना उसी के पास ही नोज़ इट बेस्ट। ठीक है, अगर मैं सपोज़ आपका काम करने लग जाऊं तो पूरा मैसअप हो जाएगा। वैसे ही अगर दूसरा कोई मेरा काम करे, सेम थिंग है जी। तो हम डिले करते हैं, कभी बाबाओं के पास जाएंगे, कभी मंत्र, कभी पाठ पूजा। तो अगर आप सोचिए किसी को सपोज़ बीपी की बीमारी है और हम उसे बढ़ने ही दें और बहुत लेट जाएं तो बीपी की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो नेचुरली जो उसका प्रोग्नोसिस है, इलाज का जो असर आने वाला है वो नहीं होगा जब आप शुरुआत में जाएं। जी। तो हमारे यहाँ तो लोग आते ही बहुत लेट हैं ज़्यादातर। जी। तब तक बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है, उसके साथ और बीमारियां जुड़ जाती हैं। गलत फहमी में लोग शराब नशा करने लग जाते हैं, उनको लगता है कि शराब पीने से मेरा तनाव कम होता है। शराब आपका सिस्टम ठप तो कर देती है, तो उस समय आपको बेचैनी नहीं आती, ज़्यादा पीने से नींद आ जाती है। दैट इज़ टेम्पररी, क्योंकि जब उसका असर जाएगा तो आपको और पीनी पड़ेगी। और हर नशे की यही फितरत है कि थोड़ी देर बाद जो वो है ना उसका असर उतने पे नहीं आता। अब 2 से 3 पैक पे जाएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे जी। अब शायद हमें सिर्फ इतना ही पता है वो, क्योंकि शराबी पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने बोला था ना कि शराब पीने से लिवर खराब होता है, पर 400 बीमारियां होती हैं शराब से। तो ये 399 बीमारियां कौन सी हैं किसी को पता ही नहीं है जी। सो ये मिथ कि शराब तनाव कम करता है, वो इनफैक्ट शराब तो एक और बीमारी आपके लिए समस्या पैदा करता है। अब क्योंकि हम आत्महत्याओं के बारे बोल रहे हैं तो हम इस मुकाम पे प्रश्न उत्तर के पहुंच गए हैं, तो आपको बताना चाहती हूँ कि 90% आत्महत्याएं तो मानसिक बीमारियों से हो रही है। तो आप सही अब इलाज इतने बेहतर हो गए हैं। किसी ज़माने में था कि इलाज लेना ज़्यादा मतलब बेहतर है कि मानसिक रूप में बीमार रहना, पर आज तो बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत अच्छी और काफ़ी मतलब पहले से काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ आ गई हैं। पर आदमी आज भी शराब से अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो डिप्रेशन क्यों ट्रीट करनी चाहिए? 80% सुसाइड तो डिप्रेशन से हो रही है। 10% आपके स्किज़ोफ्रेनिया, मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर जिसे कहते हैं ना, जो रियलिटी के टच में नहीं है। कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई भ्रम है कि कोई मुझे मार देगा, मुझे कोई मार दे तो उससे अच्छा मैं ही अपने आप को मार दूँ, या कोई आवाज़ कहती है तू अपने आप को मार दे। लोग मारते हैं, और ये हो गए आपके 90%। और 10% आपके सामाजिक कारण हैं। और सामाजिक कारण को तो मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल अभी कोविड ही है। आप देख लिए तो इकोनॉमी देख लीजिए, आप देख लीजिए तो आपके जॉब्स देख लीजिए, आपका सोशल स्टेटस देख लीजिए, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत चॉइसेस हैं, उनमें इतना आपको you had to make so many changes in it, which suddenly were very difficult. बहुत मुश्किल थे एकदम। इतना आदमी फ्रीडम में घूम रहा है और घर में एकदम बंद हो गया बिना कुछ किए, पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर
हम मुख्य प्रश्न पे जाएं कि क्यों कार्य करने के बावजूद आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। तो जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो स्पिरिचुअल यानी आत्मिक हो, उसके जो 4 स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, वो हो गए, एक आपके पर्सनल व्यक्तिगत, जी फिर सोशल सामाजिक, जी फिर इकोनॉमिक आर्थिक, जी और फिर क्लाइमेटिक पर्यावरण। ये चारों तेजी से रफ्तार में इकट्ठे चल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ये चारों जो कारण है मेन सुसाइड की, ये चारों के चारों बढ़ रहे हैं किसी भी और बीमारी के। जी। हाँ। और आज के टाइम पर भी लोग स्ट्रेस से और डिप्रेशन से डील कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जब तक वो लोग आप तक पहुंचते हैं या डॉक्टर्स तक पहुंचते हैं तब तक वो लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं। हाँ। लेकिन जो लोग अभी स्टार्टिंग में हैं, जिनको अवेयरनेस है, उनको एंजाइटी हो रही है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं जिससे उनको लगता है कि वो डिप्रेस हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम एज एन इंडिविजुअल अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, फिर हम अपना पीस ऑफ माइंड कैसे सेट रख सकते हैं? देखिए, एक तो है ना कि अगर हम बात करें भावनाओं की, हम्म, तो एक स्पेक्ट्रम है। दुख, जी चिड़चिड़ापन, हम्म, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन, ये सब में है। तीज हमारे में सिर्फ पॉजिटिव भावना ही है ऐसा नहीं है, हम्म, और नेगेटिव होनी ही नहीं चाहिए। ये एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है। सब में सब टाइप की भावनाएं होती हैं, हम्म, पर अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर बहुत हावी हो जाए, लंबे समय तक चलती ही रहे, जैसे कहते हैं ना कि आपने उसको मन पे ही लगा लिया जी और वही चीज़, वही भावना आपके अंदर भावी हो गई, ठीक है, तब जाके हम उसको एक डिसऑर्डर के रूप में लेंगे। हम्म, और तब जब डिसऑर्डर हो गया तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। हम्म, नहीं तो आज के ज़माने में हर व्यक्ति को तो एटलीस्ट 2 तरीके अपना स्ट्रेस मैनेज करने को आने ही चाहिए, क्योंकि चारों पिलर्स जो हैं, जो मैंने आपको बताए, वो चारों ही आपको इफ़ेक्ट करेंगे, नहीं तो कम से कम एक तो करेगा ही। बिल्कुल। तो आपकी ये जो नॉर्मल कुदरत ने भावनाएं दी हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं तो दिन भर असर प्लस माइनस चल रहा है। हम्म, अगर तो 50-50 है, 40-60 भी है तो चल जाएगा, हम्म, पर अगर बहुत डिफरेंस आ गया आपके नेगेटिव भावनाओं में और पॉजिटिव भावनाएं दब ही गई, हम्म, तो फिर इस स्थिति में जाने से पहले हम कोई भी कार्य कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कम करने का। चाहे आप देख लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, आप ब्रीदिंग जो प्राणायाम है वो कर लो, चाहे आप नेचर से जुड़ जाओ, पेट थेरेपी भी है, लोग घर में पेट्स रख सकते हैं, और अपना एटीट्यूड हम बदल सकते हैं कि ठीक है कि ये मैं बदल नहीं सकता, पर आई कैन चूज़ टू स्टे विद इट इन अ डिफरेंट वे। जैसे कि हम आत्महत्या अभी तक कम कर नहीं पाए, पर हम चूज़ कर सकते हैं कि फिर भी हम उस पर काम करेंगे, बिल्कुल। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सो ग्रैटिट्यूड लाना, आप और मैं जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, बहुत लोगों के लिए वो सपना है। बिल्कुल। तो सिर्फ अपनी परेशानियों के ऊपर कहते हैं ना कि फोकस करने से बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी भलाइयों पे फोकस करें। ये ना इस पे फोकस कर, सामाजिक तौर से और रिश्ते बनाइए। आज शायद हमें नहीं पता हमारा पड़ोसी कौन है, उसके क्या घर में संकट चल रहा है, ना वो बताना चाहता है, क्योंकि उसे फेथ भी नहीं है कि मैं क्या ये मेरा सीक्रेट रखेगा। हम अनजान हुए जा रहे हैं। कहते तो हैं कि हम सोशल एनिमल्स हैं, पर हम ह्यूमन बीइंग्स एक नाम है, बीइंग ह्यूमन की तरफ हमें चलना है अब। तो बहुत चीज़ें हैं, एक्सरसाइज कर लो, म्यूज़िक सुन लो, डांस कर लो, पर
जो 2 चीज़ें करो, मतलब अगर आप पूरा दिन यही करते रहोगे कि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट ही करता रहूँ, तो वो भी अपने आप में स्ट्रेस होगा। बिल्कुल। स्टिक टू 2 थिंग्स or 3 things what you like, which should not be apart from the profession, है ना? जी। Do them daily. अच्छा, पहले कहा जाता था, जैसे आपने ये चीज़ कही है कि दिन में काम भी करो और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करो। पहले कहा जाता था कि खाली मन जो है वो शैतान का घर है, हाँ, उससे नेगेटिविटी आती है। बट हाँ। आज के टाइम में जितनी हेक्टिक हमारी लाइफ्स हो गई हैं, कहीं ना कहीं हमारा काम भी हमारे स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। इस चीज़ से आप एग्री करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपको ना खुद टाइम मैनेजमेंट, हमने जब टाइम मैनेजमेंट बना था जी। तो उसका क्या बेस था? 24 घंटे में 1/3 of your time for your profession, 1/3 of your time for your family, and 1/3 of your time for yourself. यस, तो ये फैमिली थोड़ी रहेगी, योरसेल्फ तो ख़त्म ही हो गया। बिल्कुल। और अगर हम सेल्फ लव को देखें, अगर हम खुद ही से प्यार नहीं करें, या हमारे अंदर कुछ चीज़ें, कुछ इमोशंस, कुछ थॉट्स उमड़ रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम उनको क्लैरिफाई करें, तो वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमें कहीं ना कहीं तनाव तो दे रही है। बिल्कुल। और जब आपका कप खोखला खाली हो जाएगा तो उसमें से पोर क्या करेंगे आप? आपका कप में से कुछ भी नहीं आएगा। तो गिविंग टाइम टू योरसेल्फ, you have to realize as a society, as in which we work also, as a workplace also, कि हमें ऑप्टिमम और अच्छे, अगर if you see the people who are doing well, they are taking care of their employees also, and now तो industrial secretary, all these things are also there. क्योंकि जब तक आप तनाव में आपकी कंसंट्रेशन जाएगी, टूट जाने के बाद डिप्रेशन या कोई भी आप डिसऑर्डर में जाए, वो तो बात ही अलग है जी। पर तनाव से क्या है, जो नुकसान हो रहा है वो गिना ही नहीं जा सकता। वो कंसंट्रेशन रॉन्ग, जजमेंट, आपके निर्णय रॉन्ग, और आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग, आपके ऑर्डर रॉन्ग, तो आउटकम क्या होगा? वो भी रॉन्ग ही होगा। जी। तो जितना आप इनपुट डाल रहे हो उसके कंपैरिजन आउटपुट तो आ नहीं रहा, होना उल्टा चाहिए। और ये इसलिए हो रहा है, ना हमारी नींद पूरी हो रही है, ना हम समय पे खा रहे हैं, ना हम समय पे सो रहे हैं, ना हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो सिर्फ एक प्रोफेशनल उस पे की ऑर्डर पास कर रहे हैं। हमारी जो अंदर की हॉबीज़ हैं, जो हमारे प्लेजर्स हैं, वो दबी जा रहे हैं जी। तो वी आर नॉट अ मशीन भी ख़राब हो जाती है। एक्चुअली मशीन को आप स्विच ऑफ कर देते हो, उसको रेस्ट कर देते हो, और आपका मन पहले तो आप अब जितना डिजिटलाइजेशन हुई है, आपको पता है कि एक अमेरिकन स्टडी के मुताबिक अब हम इतने अवेलेबल हो गए हैं कि जितना न्यू हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, इस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी अब हम 1 महीना 1 साल में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो हम अपनी टेक्नोलॉजी के स्लेव ही बन गए हैं, जबकि ये टेक्नोलॉजी हमको रिलीफ देनी थी। जी। अब तो ये एडिक्शन बन गई, इनफैक्ट ये एक बीमारी बन गई है। आप सोशल स्टेटस अपना चेक करना चाहते हैं, कितने लाइक्स हैं, लोग फेक चीज़ें डाल रहे हैं जी। आप उससे आपको वो हो रही है, अरे वो उसने कितनी खुश है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या है, इससे अलग स्ट्रेस है ना जी। और आपका भी मन करता है, बिल्कुल। वो चाहे फेक ही हो, इंफीरियर फील होता है ना जी। वो चाहे फेक डाल रहा हो जी। बंदा। तो कुछ सोशल मीडिया पे हम दिखाने लग जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उठते सार ही लोग मेकअप के साथ हैं, खुशहाल हैं, मतलब एक्सरसाइज जंप मार रहे हैं, ऐसा होता है क्या? इज़ इट पॉसिबल? नहीं। पर आप उसको एक रियलिटी मान के आप उसी से जो है डिप्रेस हो रहे हैं, और जो बंदा कर रहा है वो भी डिप्रेस्ड है, एक्चुअल में वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। वर्चुअल, सो एवरीथिंग इज वर्चुअली गोइंग ऑन। जी। रियल लाइफ में हम नहीं रह रहे हैं,
और इसीलिए जब जो अंतर जैसे 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 बढ़ता है, कोई भी रबर बैंड को आप ना खींचो तो कहीं तो वो ब्रेक डाउन होता है, बिल्कुल और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो होता है। बिल्कुल। क्योंकि जो फ़ोन्स हैं वो बेसिकली कम्युनिकेशन गैप मिटाने के लिए बने थे, पर इन्होंने आपस में बैठे जो इंसान हैं उनमें ही कम्युनिकेशन गैप ला दिया है। हाँ, ला दिया है। जी। अच्छा, एक अगला सवाल जो बड़ा ज़रूरी है, अगर करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ये मैंने कहीं पढ़ा है और सुना भी है कि 90 to 95% जो डिसीज़ेज़ होती हैं दैट इज़ रिलेटेड टू आवर साइकोलॉजी, कि अगर हम मान लें हम ठीक हो जाएंगे तो हम हो सकते हैं, बट जनरल टर्म्स में ये नहीं माना जाता। करोड़ों रुपए हम ऐसी बीमारी के इलाज पर लगा देते हैं जो बाद में ठीक भी नहीं होती। अब मैं इसका उत्तर इस तरीके से देना चाहूँगी कि ताकि हम मानसिक बीमारियों को भी कवर कर ले, आत्महत्या को भी कवर कर ले। अबाउट 85 to 90% जो बीमारियां हैं ना, वो माइंड बॉडी रिलेशनशिप तो सबने सुना होगा और देख भी रहे हैं कि कोई इधर आपका सिर नहीं है और इधर आपकी शरीर नहीं, ठीक है। ऑल द नर्व्स आर इंटर रिलेटेड। तो चाहे आपको शारीरिक बीमारी हो, चाहे आपको मानसिक बीमारी हो, उसका जो शुरुआत हो रहा है ना, वो तनाव से ही हो रहा है। हम अपने से भी दूर भाग जाते हैं। सो देन अदर थिंग्स आर लाइक अदर डॉक्टर्स दे आर वर्किंग एट देयर ओन पेस, ठीक है। ये दवाई लिख दी, खा लो, फिनिश्ड। हमें तो अपने पेशेंट के साथ उसकी पेस पे जाना है। अब अगर मेरा सपोज and no one is immune to mental illness, not even psychiatrists. In fact maximum suicide doctors में psychiatrist ही करते हैं. It is such a मतलब इतना stressful job है ये, क्योंकि पूरे दिन आप नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं ना। और आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। यू हैव योर ओन प्रॉब्लम्स, यू हैव टू कीप देम असाइड, यू हैव टू गिव देम टाइम, and then there are people coming only with problems. So आपने जो कोई भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं टूट सकता। ये भी एक टाइप की ना गलत फहमी है। कोई भी इंसान कभी भी टूट सकता है, इसलिए सतर्क रहना और जानकारी होनी बहुत, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसीलिए एडिक्वेट मैन पावर, adequate number budget and volunteers। अब volunteers में रिलीजियस है हमारी कंट्री अभी भी, रिलीजियस टीचर्स की फिर भी लोग मानते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम दी जा रही है। सम इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग इट। स्कूल टीचर्स है, बच्चों से डील करती है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग नाउ, क्योंकि 15 से 25 में तो मैक्सिमम सुसाइड हो रही है। तो 15 साल में अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो उससे पहले तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है ना। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एक्चुअली द होम, देन स्कूल्स। वी कैन इन्वॉल्व द पेरेंट्स, वी कैन इन्वॉल्व पीपल who are कहते हैं ना born psychologically minded. There are people working in so many fields, but if you talk to them, they are very psychologically minded. तो they are volunteering also. तो ये सब लोग they can become, है ना, हमारे कान, आँख, मुँह, and they can also spread the information. So as much as help we can get, help we can give. अच्छा, हमने बहुत कुछ सीखा आपसे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने बताई हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्प करेंगी। फिर भी आपको कुछ ऐसा लगे जो मैंने ना पूछा और दर्शकों के लिए वो जानना ज़रूरी है? पूछा, मेरे हिसाब से तो आपने बहुत अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे, पर अगर मैं सम अप करना चाहूँगी तो प्लीज़ अपनी अवेयरनेस करेक्ट पर्सन से लीजिए, ठीक है। जिसका जो काम है उससे ऊपर दूसरे आदमी को नहीं आ सकता है ना। ठीक है, ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, पर अगर मैं 25 साल पहले की अपनी एजुकेशन लेके बैठ जाऊँ, आई डू रीड इवन टुडे, थिंग्स आर चेंजिंग।
तो द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज. तो प्लीज़ गो टू द करेक्ट पर्सन फॉर द करेक्ट थिंग. हम्म, अब आप अगर समझ गए हैं इस बात को कि फिज़िकल और मेंटल इलनेसेस एक ही कारण एक ही से हो चीज़ रही हैं, वो एक जी। ही चीज़ है. हम्म, अब मेंटेशन से आया, थिंकिंग से, हम्म, तो अब पता नहीं कैसे द वर्ड व्हेन यू यूज़ साइकेट्रिक इलनेसेस, चेंज द नेम, मे बी बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स हम कह सकते हैं, है ना. क्योंकि अब ये समाज में जा चुका है कि मेंटल यानी इतनी जी। मोटी किताबें अगर हमने हम्म। पढ़ी हैं तो उसमें एक ही तो डायग्नोसिस नहीं हो सकती ना. हम्म, सब एक ही पलड़े में आप नहीं तोल सकते हैं. बिल्कुल. तो आप उसी पलड़े में हैं, चाहे आपको शारीरिक बीमारी हो, चाहे आपको मानसिक बीमारी हो. हम्म, तीसरा, नेवर थिंक कि मैं नहीं टूट सकता या मेरे घर वाले नहीं टूट सकते. हम्म, हर 10 में से एक इंसान आज तनाव की चपेट में है. बिल्कुल. तनाव इज़ नॉर्मल, हम्म, स्ट्रेस इज़ नॉर्मल. हम्म, इतनी भयानक चीज़ कुदरत नहीं बनाता जो मतलब पूरी स्पीशीज़ को ख़त्म कर देती. हम्म, अगर हमारे को तनाव नहीं हो तो हम क्यों उठ के खाना बनाएं, या क्यों हम्म, काम करने जाएं, या बच्चे क्यों एग्ज़ाम दें, जी. या हम बीमारियों का इलाज क्यों ढूंढें. जी. तो एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड इन बैलेंस. हम्म, तो बैलेंस में तनाव इज़ वेरी हेल्पफुल. हम्म, जब वो एक्सेसिव हो जाता है या कम भी हो जाता है, अगर आपके पास कुछ भी ना हो ना करने को, तो आप बोर हो जाएंगे. बिल्कुल. बोर्डम से भी कई लोग मतलब बहुत, अगर दीज आर रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ people whose name I don't remember, but they were so rich that they had enjoyed everything. उन्हें कुछ और चाहिए ही नहीं था ज़िंदगी में. वो इतने बोर हो गए कि ओनली थिंग जो उनको एक्साइट किया कि they went and did the murder. This is real. They wanted something in their life. तो हमें बोर भी नहीं होना है और हमें ज़्यादा मतलब स्ट्रेस की चपेट में भी नहीं आना है. हमें एक बैलेंस करके जो कि हमें वो फ़ायदा दे और हमें वो मोटिवेटेड रखे अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ, ताकि वी हैव टू डेवलप ना. द ह्यूमन रेस हैज़ टू डेवलप. वी डोंट हैव टू स्टॉप आवर डेवलपमेंट, बिल्कुल. बट वी हैव टू रीच अ बैलेंस. ये नहीं है कि आप एक बंदा ले, सैलरी 2 की दे और 3 का काम ले ले, बिल्कुल. बाकी को काम भी ना मिले, वो बोरियत से और दूसरे चीज़ों इकोनॉमिक एंड ऑल दैट प्रॉब्लम से अपना स्ट्रेस में जाए और आप ओवरबर्डनड होकर स्ट्रेस में चले जाएं. बिल्कुल. तो ये जो है कुछ पॉलिसीज़ हमें गवर्नमेंट लेवल पे लेनी है, कुछ पॉलिसीज़ हमें इंडिविजुअल लेवल पे लेनी है, कुछ चीज़ें हमें एज अ फैमिली करनी है. एटलीस्ट एक मील तो साथ में खाइए. बिल्कुल. एटलीस्ट पूरा रिश्ता नाता तो मत तोड़िए. आप नो वन इज़ इंडिस्पेंसिबल. अगर आज कोई बीमार हो जाए, दे विल जस्ट टेक अनदर पर्सन. तो आप अपने काम को इतना सीरियसली मत लीजिए कि भाई मेरे बिना ये हो ही नहीं सकता. द वर्क प्लेस में भी वी हैव टू गेट चेंजेस कि इट बिकम्स मोर फ्रेंडली, स्ट्रेस फ्रेंडली, जी. socially friendly. And that way I have a great respect for Ratan Tata. He Ji. understands all this, and his employees speak a lot of positive things for him. I'm not becoming sudden personal, it just came out in the interview. मेरा कोई वो नहीं है कि I want to take one person's name and I don't want to take. It just you admire some people because बिल्कुल. of the way they deal with their employees. तो Exactly. you should work as a team. कहीं ना कहीं आप उस टीम में कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस होने वाली है. तो स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ. बिल्कुल. अगर आपका बॉस सपोज नहीं करता है तो आप किसी के बॉस हैं, तो आप उनको स्ट्रेस फ्री रखेंगे, तो आपकी टीम आपके नीचे स्ट्रेस फ्री है तो आप स्ट्रेस झेल लेंगे. डेलीगेट द जॉब एंड हैव फेथ. बहुत अच्छा लगा है ना? आपसे बात करके.
और बड़ी सारी जो दर्शकों ने सीखी होंगी, और उम्मीद है लोग जो है इस चीज़ को सीरियसली लेंगे, सुसाइड प्रिवेंशन डे को सीरियसली लेंगे। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान आपको दिखता है, आपका कोई दोस्त दिखता है, तो जो भी हमने सीखा है उस चीज़ों पर हम लोग वर्कआउट करेंगे, और स्पेशली उससे कहेंगे कि आप एक प्रोफेशनल से अपना इलाज कराएं, क्योंकि दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो आप A1 हरियाणा देखते रहिए, और फिलहाल मुझे यानी सिमरन हंस को दें इजाज़त। दैट्स अ रैप। Thank you so much to A1 Haryana, to you Simran, and there are many people behind the work people are seeing. That is between God and these people. कहते हैं ना, we cannot spell success without you. Everyone is included in that you. So उन लोगों को भी so much thanks, and I hope कि ये सिलसिला चलता रहे। And इससे क्या होता है ना, I would like to since it is such a serious topic, तो I want to end on a little lighter note कि दिए तो बहुत चाहिए दिवाली मनाने के लिए, पर एक ही दिया काफ़ी है रोशनी दिखाने के लिए, और वो दिया है आप सब। 1 और 1 11 होता है। साइकेट्री में 1 - 1 कभी 0 नहीं होता, -10 हो सकता है, -4 हो सकता है। सो वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, and nobody is indispensable, and please go to the proper person and think that you are a source of light who is helping others. आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, God chose you. Be grateful and thankful to God that He chose you to serve humanity. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Samir. So that's a wrap. You were watching A1 Haryana. Thank you. लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।